नमस्कार विद्यार्थियों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अध्ययन किया फ्यूचर सिंपल टेंस। आज हम अध्ययन करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए विद्यार्थियों, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के विषय में हम पढ़ते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला बोले तो स्ट्रक्चर या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बनाने का नियम। तो आइए विद्यार्थियों, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होगा। सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल, उसके बाद में बी और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। शैल का प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों I और V सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी। ऐसे वाक्य बनाने के लिए हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, जो भविष्य में जो कार्य लगातार रहेगा, ऐसी स्थिति को हम प्रदर्शित करने के लिए, ऐसी स्थिति को हम एक्शन देने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, वे सब्जेक्ट हुआ दे और दे के साथ हम यूज करेंगे विल। दे विल और फिर बी, दे विल बी। ठीक, खेल रहे होंगे तो लिखेंगे प्लेइंग। दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे क्या? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट कब? इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूंगा। मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूंगा। तो आई विल बी राइटिंग द थीसिस इन द इवनिंग। तो देखिए विद्यार्थियों, आई शैल बी राइटिंग द थीसिस in the evening. In the evening. I shall be writing the thesis in the evening. मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूँ। सीता न्यूज़पेपर पढ़ रही होगी। सीता न्यूज़पेपर पढ़ रही होगी। तो सब्जेक्ट क्या है? सीता। फिर विल बी, सीता विल बी रीडिंग। बी लिखते होगी, रही होगी आ जाएगा। सीता विल बी रीडिंग, सीता पढ़ रही होगी क्या? न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। कब? इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। सीता विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द इवनिंग। सीता के बाद में विल का प्रयोग किया, फिर बी, फिर रीडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, फिर ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर। क्या पढ़ रही होगी? न्यूज़पेपर। इन द इवनिंग कब? शाम को। तो सीता विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द इवनिंग। सीता शाम को न्यूज़पेपर पढ़ रही होगी। श्याम सुबह टीवी देख रहा होगा। श्याम सुबह टीवी देख रहा होगा।
तो नंबर 4 सेंटेंस लिखेंगे विद्यार्थियों, SHYAM श्याम, SHYAM श्याम। विल बी, विल लिखेंगे, विल बी वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग, in the morning। श्याम will be watching TV in the morning। श्याम सुबह, श्याम नाम है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर बी, वॉचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट टीवी इन द मॉर्निंग। श्याम सुबह टीवी देख रहा होगा, तो श्याम will be watching TV in the evening। वह कपड़े धो रही होगी, वह कपड़े धो रही होगी, तो विद्यार्थी लिखेंगे वह के लिए धो रही होगी, तो सब्जेक्ट होगा स्त्रीलिंग शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स, शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। वह कपड़े धो रही होगी, वह कपड़े धो रही होगी। वह आज सुबह आ रहा होगा, वह आज सुबह आ रहा होगा, तो यहां पर सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे विद्यार्थियों ही विल बी। आ रहा होगा ऐसा आते ही हम सब्जेक्ट के साथ में हम शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। आई और बी के साथ शैल बी और अन्य सब्जेक्ट के साथ में हम विल बी का प्रयोग करेंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो हो ही विल बी कमिंग, आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग टुडे इन द मॉर्निंग। He will be coming today in the morning। वह आज सुबह आ रहा होगा, वह आज सुबह आ रहा होगा। मैं कल जयपुर जा रहा हूँगा, मैं कल जयपुर जा रहा हूँगा, तो विद्यार्थी इसके लिए लिखेंगे नंबर 6 है I shall be going to Jaipur tomorrow। I shall be going to Jaipur tomorrow। I subject, shall be, shall verb, helping verb, be, going verb की फर्स्ट फॉर्म ING, to Jaipur, जयपुर, tomorrow समय। तो I shall be going to Jaipur tomorrow। मैं कल जयपुर जा रहा हूँगा। मैं कल बाजार जा रहा हूँगा, तो इसमें भी हम लिखेंगे मैं कल बाजार जा रहा हूँगा नंबर 7, तो I shall be going to market। I shall be going to market। तुम कल बाजार जा रहे होंगे, तुम कल बाजार जा रहे होंगे, तो लिखेंगे you will be going to market tomorrow। You will be going to market tomorrow। वह गाड़ी को धो रहा होगा, वह गाड़ी को धो रहा होगा, तो लिखेंगे he will be washing the car। He will be washing the car। वह गाड़ी को धो रहा होगा। राम चेस खेल रहा होगा, तो राम will be playing chess। राम will be playing chess। राम will be playing chess। तो विद्यार्थियों, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस इस प्रकार से बनाएंगे। यदि सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट।
और यदि सब्जेक्ट आई और बी के अतिरिक्त कोई अन्य हो तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। विद्यार्थियों अभ्यास करने की आवश्यकता है, यदि अभ्यास किया जाता है तो सफलता अवश्य मिलती है। ये अभ्यास करने पर निर्भर करती है। तो विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।